रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ा है 16%, लेकिन बिजली की अगर आप देखेंगे आपूर्ति तो वो 50% से भी ज़्यादा है। जम्मू को जो है वो कट लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ह्यूज गैप है सप्लाई और डिमांड में। तो अगर रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ी है तो मुझे लगता है कि मैंने अगले दिन भी ये बात की थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो डिपार्टमेंट है, मैंने ये कहा था कि आप बताइए कि आप टोटल कितने मेगावाट बिजली आपको मिल रही है और जम्मू को कितनी दे रहे हैं और कश्मीर कितनी भेज रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जब रेवेन्यू रियलाइजेशन जम्मू से ज़्यादा है तो फिर बिजली भी यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए ना। तो ये बातें जो हैं, यही बातें हम हाउस में पूछ रहे हैं और गवर्नमेंट कभी लेफ्ट और कभी राइट जाती है नॉन इशू को इशू बना के। मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हाउस की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया जाए। तो मुझे लगता है हम गवर्नमेंट को इसके लिए अकाउंटेबल बनाएंगे। का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ सिविल सेक्रेटरी के बाहर और कल वो उमर अब्दुल्ला की तरह जब उन्होंने भी टोपी खोली थी और वोट मांगे थे जनता से, मगर कल डेली वेजेस ने भी अपनी टोपी उतार कर ये भीख मांगी है कि हमारा कुछ इलाज किया जाए ताकि हमें कोई रिलैक्सेशन। मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है और एक ह्यूमन इशू है। और जब हम ओन करते हैं कि हमने लगाए हैं तो फिर हम उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं करते। और हमारी कमिटमेंट भी है। चलो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब वो वाइस प्रेसिडेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपना जो उनका मैनिफेस्टो है वो उन्होंने कहा कि मैं आगे मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा। हालांकि किसी भी अगर डेमोक्रेसी में आप देखोगे तो वो एक संकल्प पत्र होता है। तो अगर उन्होंने उसको तो बना, लेकिन जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल जल आपूर्ति मंत्री ने जो कमिटमेंट की थी कि उनका जो पेंडिंग बेजेस हैं वो भी हम पे करेंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे। अब इन्होंने कहा है फेस मैनर में करेंगे, लेकिन कोई सर्टन जवाब नहीं है। तो वो बेचारे क्या करें। हम तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनके केस को प्लीड करना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि अपोजिशन का भी ये फर्ज बनता है, हमारी भी उनके साथ कमिट